हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। मैं आपके लिए लाया हूं लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 5 विषय हिंदी, जिसका लर्निंग आउटकम कोड है H409। तो पेज नंबर अपन ने 1 से लेकर 22 तक देख लिया है। आपने अब नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे पेज नंबर 23 से लेकर पेज नंबर 26 तक, और विषय वस्तु का नाम है खूंटे का घोड़ा। तो इसको अपन इसमें देखने वाले हैं। थोड़ा सा इसका परिचय दिया गया है, उसको अपन देख लेंगे और उसके बाद अपन प्रश्नों पर चलेंगे। तो इसमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अपन अपनी किताब खोल लेंगे और इसमें पढ़ेंगे। जैसे बातों सी मीठी कहानी सी झूठी, घड़ी घड़ी विश्राम जाने सीताराम, शक्कर का घोड़ा शक्कर पारे की कलाम, ऐसे ऐसे बुढ़िया की नानी, एक दिन कहने लगी कहानी। एक था बंजारा बड़ी ही सीधा नेक और दयालु, उसके पास था एक ऊंचा और पूरा तेज तर्जार घोड़ा। बंजारा घोड़े को बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, इतना कहकर नानी हो गई चुप। बुढ़िया के मन में मच गई खलबली। उसने पूछा, बताओ ना नानी, क्या तुम उस दिन? नानी ने खांस कर गला साफ किया और बोली, उस दिन बंजारा घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसका रास्ता गुजरता था जंगल से, जंगल में था। इसके बाद आगे चलेंगे। खूब बड़ा तालाब, बंजारे ने सोचा चलूं घोड़े को पानी पिला दूं। है तालाब के किनारे गया और घोड़े ने पानी पिया। इसके बाद देखिए यहाँ साफ नहीं दिख रहा है। बंजारा चलने लगा, तभी एक गड्ढे से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बंजारे को देखकर उस बूढ़े आदमी ने आवाज़ दी, अरे भाई मुझे यहाँ से निकालो, मगर अगर मैं यहाँ पड़ा रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊँगा। बंजारे को दया आ गई और आदमी को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। तो देखिए पहला प्रश्न अपना इसी पर होता है कि इसके मतलब पाठ में आए यानी कि कहानी में आए पात्रों के नाम रेखांकित कर लिखिए। तो देखिए पहला बंजारा हो गया, फिर घोड़ा हो गया, फिर बुधिया हो गया, फिर नानी हो गया, फिर बूढ़ा आदमी। ये सभी पात्र अपनी कहानी में आए हैं। और भी कोई पात्र आया हो तो आप अच्छे से आराम से पढ़कर ढूंढ लीजिए। इसके बाद अपन लिखिएगा। तो देखिए ये अपना पेज नंबर 23 दिया गया है, यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जिसको 2021-22 की किताब मिली होगी उसमें ये नहीं होगा, केवल उन्हीं को ये मिलेगा जिसकी किताबों में डला होगा 2022 और 23। ठीक है ना, क्योंकि नई बुक है तो नई बुक बदल चुकी है और सभी क्वेश्चन आंसर्स भी बदल चुके हैं, इसलिए नया है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए कहानी का सार है कि हमें कभी दूसरों की चीज़ों को चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी का फल हमेशा बुरा होता है। ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ी कहानी है। आपने अगर पूरी कहानी पढ़ी होगी तो यही सार निकलेगा। इतनी छोटी सी कहानी में इतना सार आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसका सारांश ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे चलिए अगला प्रश्न है अपना, बंजारे ने बूढ़े आदमी को गड्ढे से कैसे बाहर निकाला। तो देखिए इसमें तो लिखा नहीं है, लेकिन बंजारे ने बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर रस्सी के माध्यम से निकाला तथा बूढ़े आदमी को उसने भोजन करवाया। क्योंकि वह भूखा प्यासा था, इसलिए बूढ़े आदमी को उसने भोजन भी करा दिया और उसे बाहर भी निकाल लिया, तो उसको दुआ भी मिली। ठीक है ना, और अपन को भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि कहानी में यदि घोड़ी की जगह और कोई जानवर होता तो क्या शीर्षक होता। तो देखिए यदि कहानी में घोड़ी की जगह और जानवर होता तो कहानी का शीर्षक होता चालाक बंदर। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर चालाक बंदर लिखो, आपको जो भी शीर्षक पसंद आता है आप वो शीर्षक लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपके मन में जो भी अच्छा सा शीर्षक हो आप वो लिख सकते हैं। जैसे घोड़ी की कहानी, खूंटे का घोड़ा, ऐसा लिखा हुआ है, तो जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है ना, मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, आगे चलेंगे अपन अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से देखिए अभ्यास 2 स्टार्ट हो जाता है। जो पहले अपन को वर्कशीट दी गई थी, पहली वाली किताबें जो पुराने बच्चों को मिली थी उसमें अभ्यास 2 नहीं था, केवल अपने में अभ्यास 2 है नई किताब में। वर्तमान समय में घोड़े का उपयोग किन किन कामों में किया जाता है। देखिए आपने भी देखा होगा कि वर्तमान समय में घोड़े का उपयोग बग्गी में किया जाता है, शादी ब्याह में, और कहीं पर भी घोड़े का उपयोग नहीं किया जाता है।
पहले टांगों में किया जाता था, अब टांगे लगभग बंद ही हो गए हैं। तो मैंने केवल इतना ही लिखा है कि वर्तमान समय में घोड़े का प्रयोग बग्घी में किया जाता है। आपको टांगे लिखना है तो टांगे भी लिख सकते हैं। और देखिए घोड़े का प्रयोग और किस में किया जाता है और नहीं किया जाता, केवल शादी ब्याह में किया जाता है और नहीं किया जाता कहीं पर भी, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे अपना क्वेश्चन है, आपने कभी किसी की मदद की है? यदि हाँ तो उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए हाँ, हमने एक आदमी की मदद की थी, उसे भूख व प्यास लगी थी, हमने उसे भोजन व पानी दिया था। आपने भी किसी व्यक्ति की मदद की है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि हाँ हमने भी इस व्यक्ति की मदद की थी, हमने उसकी मदद की थी, हमने उसको ये दिया था, वो दिया था, जो भी आपने दिया था। तो एक तरीका है अपना क्वेश्चन लिखने का, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर लिखिए। जैसे नानी का हो जाएगा नाना, माता का हो जाएगा पिता, घोड़ा का घोड़ी, और आदमी का औरत, बालक का बालिका, शेर का शेरनी। इस तरह अपन इनको परिवर्तित करके लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये मूल्यांकन 5 एक चित्र दिया गया अपन को। अब इस चित्र को देखेंगे अपन। देखिए इस चित्र में 1 2 3 4 5 पात्र आपको नज़र आ रहे हैं। ये बूढ़ा आदमी है, देखिए जवान आदमी है, बच्चा है यानी कि बालक है, बालिका है, एक कुत्ता है, ठीक है ना। वो सभी सुबह सुबह टहलने के लिए निकले हैं। यहाँ पर देखिए वॉक कर रहे हैं, इस तरह से वॉक कर रहे हैं। मान के चलो सुबह का मौसम है। अब इसी के ऊपर अपने क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए अपना पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए पात्रों के मन मुताबिक नाम दीजिए। तो देखिए मैंने पहले आपको दिखाने के लिए लिख दिया है यहाँ पर कि किसको मैंने क्या नाम दिया। देखिए बूढ़ा आदमी, जवान आदमी, बालक, बालिका, कुत्ता। तो देखिए बूढ़े आदमी को मैंने नाम दिया है बाबूजी, जवान आदमी को धीरज, बालक को नाम दिया है मैंने रोशन, बालिका को नाम दिया रीता, और कुत्ते का नाम दिया मैंने शेरू, ठीक है ना। इस तरह मैंने अपने नाम दे दिए। आप इन नामों को बदल कर लिख सकते हो। इस तरह अपन एक साथ लिख देंगे कि पता चले कि अपन ने किसको क्या नाम दिया है। ये नाम आप बदल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला प्रश्न अपना, चित्र के पात्रों के बीच हो रही क्रियाओं को क्रम में लिखे। तो देखिए सुबह कम समय है और सभी लोग सैर पर निकले हैं, तो क्रम कोई नहीं है, केवल यही क्रम है कि सुबह सुबह का समय है और सैर के लिए लोग निकले हुए हैं और सैर कर रहे हैं, और क्या है, ठीक है ना। तो ये भी आंसर अपना कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बगीचे का या उद्यान का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो अपने शब्दों में कैसे वर्णन करेंगे? तो देखो बगीचे में लोग सुबह व शाम लोग सैर पर जाते हैं और वहाँ पर सुंदर सुंदर पुष्प व पेड़ लगे होते हैं, और धूप की समय होता है तो वहाँ पर अपन आराम करते हैं, वहाँ पर अच्छी ठंडक रहती है। तो ये सभी अपन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। और आपके पास आसपास छोटा मोटा बगीचा हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह अपना ये भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलिए, अब है निम्नलिखित शब्दों को लिंग अनुसार छांट कर लिखिए। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पर मटका, सियार, डिब्बा, पिता, बस, ट्रक ये इस साइड आ जाएंगे। कुल्हाड़ी, चाची, केला, कार ये इस साइड आ जाएंगे, ठीक है ना। सभी फल स्त्रीलिंग में आते हैं, आप किसी से भी पूछ लेना। और आपको कोई भी डाउट आता है तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपन ने पेज नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में अपन चलेंगे पेज नंबर 27 तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।